हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आपकी परीक्षा को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए YouTube पर मॉडल पेपर चलाए हुए हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 2 मॉडल पेपर YouTube पर डाल चुके हैं और आज आपका होने जा रहा है मॉडल पेपर नंबर 3। तो पहले के मॉडल पेपर की तरह इसमें भी हमने आपके लिए 20 बहुविकल्पीय अति सरल प्रश्नों की श्रृंखला रखी है। तो आइए इनको एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे और कुछ नया आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, अपरिमेय संख्या लिख लेंगे या नहीं है। कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अपरिमेय संख्या को वो होती है जो रूट से बाहर नहीं निकलेगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर उसका नहीं बनेगा। तो आपकी अंडर रूट 419 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट से बाहर नहीं निकलेगी। तो यह एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट 7 भी आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये जो ऑप्शन आपका बी लिखा है बच्चों, ये लिखा है अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 3। तो इसको कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे, इसमें अंडर रूट 2 कर लेंगे अपॉन अंडर रूट 3 आप इस क्वेश्चन में कर लेंगे। तो यहाँ भी रूट 2 और रूट 3 बाहर रूट से नहीं आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये भी एक कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंडर रूट 81। कैसे? क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 81 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 9 इंटू 9, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो अंडर रूट से क्या बाहर आ जाएगा? आपका 9 बाहर आ जाएगा। और जब अंडर रूट से 9 बाहर आ जाएगा तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। यही पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो ये वाली अंडर रूट 81 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी। तो ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया है, गुणनफल 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/3, इसकी गुना करनी है। बच्चों आपको पता है जब गुना करते हैं हम और बेस एक जैसा रहता है तो गुना में क्या होता है? घात जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 2/3 और घात 1/3 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि बेस एक जैसा है दोनों का बेस आधार जो है 2 है। तो गुना में घात क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब इनको जोड़ेंगे, 2 और 1 3, यानी कि 2 की घात ऊपर भी 3 और नीचे तो 3 ही रहेगा एलसीएम में। तो 3 से 3 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि 2 की घात कितना हो गया? 1। और 2 की घात 1 का मतलब कितना होता है? 2। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुपद की घात पूछ रहा है। आपको बताया हुआ है बहुपद की घात क्या होती है? जो चरपद होते हैं, एक्स वाई जो भी होते हैं, उनमें सबसे बड़ी घात तो क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आपका 6x² प्लस का 11x और प्लस का 3 गुणनखंड करना है। जब हमें गुणनखंड करना होता है तो क्या करते हैं? x² के साथ वाले टर्म की लास्ट वाले में गुना करते हैं। 6 तिया 18। अब हमें 11x के ऐसे टुकड़े करने हैं जो गुना करके 18 आएगा और जोड़ के या फिर घटा के 11x आना चाहिए। तो कौन कौन से 2 टुकड़े ऐसे हो जाएंगे? एक हो जाएगा आपका 6 और एक हो जाएगा आपका 9 और एक हो जाएगा आपका 2, यानी कि 9x और प्लस 2x और प्लस का 3 हम इसको लिखेंगे। 9 और 2 इसके 2 टुकड़े हो गए। अब 9 की 2 में गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा और 9 को 2 में जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। अब इन 2 टर्म में से क्या कॉमन ले लेंगे हम? 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा? 3 दूनी 6 और एक x बचेगा और प्लस 3 तिया 9। x तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया, प्लस इसमें पूरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3। तो अब इन दोनों में 2x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा और यहाँ कितना बचा? 3x और प्लस यहाँ कितना बचा? 1। तो 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1, 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है बच्चों,
तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फटाफट। पी एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस 3 और पी एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेंगे और इन दोनों को जोड़ने का मान चाहिए। तो पी एक्स बराबर कितना है आपका एक्स प्लस 3 और पी की एक्स की जगह माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का एक्स प्लस का 3। अब क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसकी मान पूछ रहा है जोड़ के। तो एक्स प्लस 3 और माइनस का एक्स प्लस 3, एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। 6 दिया है कहीं, दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक बिंदु दिया हुआ है माइनस का 2 और 3। ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है। ये बना दिया हमने चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में होते हैं दोनों बिंदु एक्स और वाई प्लस प्लस, दूसरे में होते हैं माइनस प्लस। ठीक है, तीसरे में दोनों माइनस और चौथे में प्लस और माइनस। अब ये देखिए कहाँ दे रखा है माइनस प्लस, सेकंड वाले में दे रखा है द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका आपका। ठीक है, ये बना लेंगे अपनी कॉपी में, याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, सर्वसमी का आपको करा रखी होगी, क्लास में करा रखी है ना। क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बताया है, ए प्लस बी और इनटू में ए माइनस बी बताया ना। तो वही इसका कर लेंगे। 99 प्लस का 98 और 99 माइनस का 98। 99 में से 98 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं 1, और गुने में 99 में 98 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 197, और 197 की 1 में गुना करेंगे तो 197 आपका आंसर आ जाएगा। दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बच्चों। ये कह रहा है बराबर वृत्तों में बराबर चापों के संगत जीवाओं की लंबाई का अनुपात क्या होगा। 2 वृत्त हैं मान लीजिए, ठीक है, दोनों वृत्त बराबर हैं और बराबर ही चाप हैं उनके, संगत जीवा है मतलब एक जैसी 2 जीवा बना रहे हैं उनमें, तो जीवाओं की लंबाई का अनुपात कितना होगा। वृत्त भी दोनों बराबर हैं और उनके जो चाप भी बराबर हैं। ठीक है, तो उनकी जीवाओं का अनुपात भी बराबर होगा। बराबर कितना, दोनों का 1:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे फटाफट। ये कह रहा है कि x + 1 जो है 3x² + 2x - k का एक गुणनखंड है। तो k का मान पूछ रहा है, तो k का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x + 1 जब गुणनखंड है तो इसे 0 के बराबर लेके चलेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी -1। अब इस -1 को जो इक्वेशन दी गई है उसमें वैल्यू रख देंगे इसकी, 3x², ठीक है, प्लस का 2x और माइनस का k बराबर 0 लेके चलेंगे। इसमें x की वैल्यू रख देंगे -1। -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और -1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, और माइनस का k = 0। 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। 1 माइनस का k बराबर 0, और k इधर चला जाएगा तो k = 1, तो k का मान आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है x + 3 के प्रसार में x का गुणांक x का गुणांक होगा। तो a + b की होल क्यूब पढ़ा है ना आपने, उसको जब खोलते हैं तो क्या आता है, a की क्यूब यानी कि x की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस का 3x × 3 और x प्लस का 3 इसे खोलेंगे, x की क्यूब और 3 की क्यूब, 3 × 3 होती है 27, और प्लस इसकी गुना करेंगे, 3 × 3 9x, x प्लस 3, थोड़ा सा और खोल लेंगे इसको, x की क्यूब प्लस का 27 प्लस का 9 की अंदर गुना करेंगे 9x² और प्लस का 9 × 3 27x। अब ये क्या कह रहा है, x का गुणांक, x कहाँ दिया है, ये x की क्यूब है, ये x², ये दिया है x, तो x का गुणांक कितना है 27, तो x का गुणांक कितना आ जाएगा 27, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है बच्चों। समांतर चतुर्भुज हम बना देते हैं एक, ठीक है, का एक विकर्ण खींच दिया, उसका कितने सर्वागसम त्रिभुज में विभाजित करता है। मान लीजिए एक विकर्ण उसका खींच दिया तो कितने सर्वागसम त्रिभुज बन जाएंगे, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, दो त्रिभुज बन जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे। आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े होंगे। कह रहा वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांकों के अक्ष मिलते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, बीच में। और इस बिंदु को कहाँ क्या कहते हैं जहाँ ये मिलते हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 0, ठीक है, पढ़ा रखा है आपको स्कूल में। तो मूल बिंदु ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दो संपूरक कोणों के बीच का अंतर 40 डिग्री है, तो कोण का मान क्या होगा। तो संपूरक कोण कितने होते हैं, मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, तो दोनों का योगफल कितना होता है संपूरक का, 180 डिग्री। और उनका अंतर बता रखा है, अंतर यानी कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस 40 डिग्री बताया हुआ है। तो दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, जब जोड़ेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा और एक्स को एक्स में जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220 डिग्री, 2 से काट लेंगे तो 110, एक्स का मान कितना आ गया, 110 डिग्री। जब एक कोण 110 डिग्री हो गया और दोनों का योग 180, तो दूसरा कितना बचेगा, दूसरा आपका बचेगा कितना, 70 डिग्री, 70 डिग्री, यानी 110 और 70 कहाँ दिया है, 110 और 70 ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यदि आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप इसकी स्पीड थोड़ा सा स्लो करके देख लेंगे और वीडियो को 2 बार करके देख लेंगे, या फिर बीच में रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। और जो भी अभी तक नए हैं चैनल पे, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 में कह रहा है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 80 डिग्री है तो सम्मुख कोण कितना होगा। बच्चों चक्रीय चतुर्भुज की शर्त होती है कि आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण 80 डिग्री बोल रहा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ये लिखा है समद्विबाहु, समद्विबाहु की जगह लिख लेंगे आप समबाहु। क्या लिख लेंगे, समबाहु, ठीक है, समद्विबाहु की जगह समबाहु लिख लेंगे। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है इसमें, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है समबाहु त्रिभुज के, √3/4 और a²। अब इसको क्षेत्रफल के सूत्र को इसके बराबर रखेंगे जो दिया हुआ है, √3 से √3 कट जाएगा और a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 चौक 16। और a का जब मान निकाल लेंगे तो √16, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू आई है बच्चों 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप। अब समद्विबाहु त्रिभुज इस तरह से होता है, ठीक है, समद्विबाहु बोल रहा हूँ, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये 4 है, इसकी ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा परिमाप। लेकिन ये क्या रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, यानी कि 12 को 2 से भाग कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। और 6 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है बच्चों। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16, एक बेलन में त्रिज्या दुगनी है तथा ऊंचाई आधी है तो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आपको पता है बच्चों वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है त्रिज्या को दुगनी कर दो 2π तो ऐसा ही रहेगा, त्रिज्या क्या हो जाएगी दुगनी, यानी कि 2r लिख देता हूँ, ठीक है। और ऊंचाई आधी कर दो, यानी कि h/2 कर दो। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, आप 2 से 2 काट दो, कितना बचेगा, 2π और r और h, यानी कि जितना पहले था उतना ही रहेगा, सेम बराबर ही हो गया है। तो क्या हो जाएगा, समान, पहले के समान ही रह जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी बिंदु द्वारा कितने अंश तक के कोण खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है, तो कितने डिग्री के कोण खींच सकते हैं इससे हम चारों तरफ कोण एंगल खींच सकते हैं। चारों तरफ का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री एंगल खींच सकते हैं हम। कितना, 360 डिग्री के एंगल हम इससे खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका समीकरण दिया गया है और वाई अक्ष को बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। पूछ रहा है वाई अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बच्चों कोई भी समीकरण है, वाई अक्ष पर जब प्रतिच्छेद करेगा तो वाई अक्ष पर x बराबर 0 होता है, मतलब x निर्देशांक 0 होता है। तो x निर्देशांक 0 होगा तो समीकरण में x बराबर 0 मान रखेंगे। 3 गुना 0 प्लस का 2y इक्वल टू 6, ये तो 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 6, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। x तो 0 था ही और y निर्देशांक कितना आ गया 3 आ गया। तो 0 और 3 दिया है कहीं, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। तो ये समीकरण जो है दिया गया समीकरण 0 और 3 पर वाई एक्स को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कितना ईजी है। विषम संख्या पूछ रहा है, आपको पता है ये विषम संख्या कौन सी होती हैं, जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20 भी कितना आसान है, पाई का मान पूछ रहा है। पाई का मान पता है ना आपको कितना होता है, 22/7। ठीक है, या फिर 3.14 भी लिख देते हैं। तो 22/7 आपका ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से वीडियो देखेंगे और स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो स्पीड स्लो कर लेंगे या बीच में रोक रोक के वीडियो को देख लेंगे। जो भी आपके भाई बहन है इस पेपर को देने जा रहे हैं परख परीक्षा वाले को, उनको वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।